बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। तो हमारा कोर्स 7th क्लास का दूसरी बार फिर से कंप्लीट होने वाला है। जो हम पहली बार हमने कोर्स 2021 में कराया था और 2022 में भी हमारा कोर्स पूरा कंप्लीट हो गया है। बस 2 एक्सरसाइज बची हुई हैं, एक और इसके लास्ट वाली, पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल हमारा चैप्टर का नाम है ठोस आकारों का चित्रण। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन दिया गया है। ये कह रहे हैं आपको कौन सी अनुप्रस्थ काट प्राप्त होती है जब आपको निम्नलिखित ठोसों को इस तरीके से देखते हैं। जैसे कि हमारे पास इन्होंने 2 ऑप्शन दिए हैं। एक हमें देखना है ऊर्ध्वाधर रूप से। ऊर्ध्वाधर रूप का मतलब होता है कि हमें सीधे में देखना है। क्षैतिज रूप से मतलब हमें इस तरीके से देखना है, ठीक है। तो इन्होंने हमको एक एग्जाम्पल दिया है, पहला वाला दिया है ईंट, ठीक है। ईंट कैसी होती है? तो ईंट हमारी कुछ इस तरीके की होती है। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने ईंट देखी ना हो। तो ईंट की आकृति जो होती है वो कुछ इस तरीके से घनाव के आकार की आकृति होती है, ठीक है। जब हम यहाँ पे दूसरे कलर से लिख लेते हैं ऊर्ध्वाधर, एक तरफ लिख लेते हैं क्षैतिज, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे ऊर्ध्वाधर और यहाँ लिख लेंगे क्षैतिज, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर रूप से जब हम इसको देखेंगे तो हम मतलब इसको हम जब देखेंगे, काटेंगे, इसको खड़ा इसको काटेंगे तो हमारी जो ईंट है कुछ इस तरीके से आधी आधी हो जाएगी, ठीक है। एक हिस्सा हमारा इस तरीके से यहाँ पे हमको नज़र आएगा और सेम ही चीज़ जो है वो इस तरीके से हम इसको काटेंगे तो इस तरीके से हमारी ईंट जो है 2 हिस्सों में इस तरीके से बट जाएगी, ठीक है। इस तरीके से 2 हिस्सों में हमारी ईंट कट जाएगी, ठीक है। और अनुप्रस्थ काट का मतलब हमें क्या करना है, सीधे में इसको काटना है, खड़ा हमें इसे काटना है। क्षैतिज की बात करते हैं, क्षैतिज में तो हमें इस सीधे इस तरीके ईंट को ऐसे से काटना है, ठीक है। तो ये जो हमारी ईंट थी, इस बार हम इसको जब ऊपर से काटते हैं तो एक हिस्सा तो हमारा इस तरीके से आधा हो जाता है, ठीक है। यहाँ से हमने काटा और एक हिस्सा जो है वो नीचे वाला हमको इस तरीके से प्राप्त होगा कुछ, ठीक है। इस तरीके से हमको ये हिस्सा प्राप्त होगा, ठीक है, जब हमने इसको क्षैतिज में काटा, ठीक है। अब करते हैं अपने दूसरे वाले क्वेश्चन को। दूसरा वाला जो क्वेश्चन इन्होंने दिया गया है, एक गोल सेब, ठीक है। तो सेब हमारा कुछ यहाँ पे लिख देते हैं पहले तो सेब, ठीक है। सेब जो होता है वो हमारा कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। और ये रहा हमारा सेब। इसको क्षैतिज काटना है, इस तरीके से हमें काटना है, ठीक है। क्षैतिज काटना है तो ये जो सेब है हमारा कैसे कटेगा जाके, ये हमारा था सेब, इस तरीके से पहले तो हम बना लें। यहाँ पे जब ये हमारा क्षैतिज रूप से कटेगा तो हमारी आकृति जो है वो चेंज नहीं होगी सीध में, ठीक है। इसके बीच के जो दाने होते हैं वो भी हमको दिखने लगेंगे, ठीक है। आधा हिस्सा ये रहा और इस तरीके से हमारा सेब जो है वो हमारा कट जाएगा, ठीक है, जब इसको हम काटेंगे, ठीक है। ये हमने खड़ा इसको काटा है क्षैतिज रूप में। जब हम इसको यहाँ से काटेंगे, क्षैतिज में काटेंगे तो सेब का 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। एक तो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, जहाँ पे हमारी डंडी लगी हुई थी, ठीक है, ये हमारा रहा, ठीक है, ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा रहा। और यहाँ पे हम दिखा देते हैं तब ताकि आपको पता चले, ठीक है। और इधर से जब हमने काटा एक हमारा नीचे वाला हिस्सा निकला, ठीक है। इस तरीके से 2 हिस्से इसके डिवाइड हो गए, ठीक है। अब तीसरा वाला जो हमको इन्होंने दिया है एक पासा, सी वाले में दिया है पासा मतलब डाइस, ठीक है। डाइस हमारा कैसा होता है, कुछ इस तरीके का क्यूब की आकृति होती है, ठीक है। इस चैप्टर में हमने डाइस जो है बहुत ही ज़्यादा बनाया है। मान लो इधर हमारा 4 है, इधर हमारा 2 है और इधर हमारा 1 है, ठीक है। इस तरीके से डाइस है। हमको इसको खड़ा काटना है, ठीक है, खड़ा काटना है। तो जैसे कि इधर से हम खड़ा काट रहे हैं, इस तरीके से आधे हिस्से पे हम खड़ा काट रहे हैं। तो हमारा यहाँ से जब इसको खड़ा चाकू जब मारेंगे तो यहीं से तो ऐसे मारेंगे खड़ा, ठीक है। तो ये जो है 2 हमारे छोटे छोटे घनाभ में टूट जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा एक हिस्सा रहा, ठीक है। और दूसरा हिस्सा जो है वो हमको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से,
ठीक है, इस तरीके से कुछ दिखेगा। ये दो हिस्सों में हमारा टूट गया है, ठीक है, और एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया, दो इधर आ गया, दो इधर आ गया, ठीक है, एक हमारा इधर था। इस तरीके से हमने इसको 36 में आधा आधा काट दिया है। अब हम इसको ऐसे काटेंगे, ऐसे जब काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा ऊपर वाला स्क्वायर है वो हमको इस तरीके से मिलेगा ही, ठीक है, यहाँ पे हमारा 2, ठीक है, इस तरीके से हम कर देंगे। और ये जो है हमको यहाँ पे मिल जाएगा और आधा जो बचा वाला हिस्सा है वो हमको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये दो हिस्सों में हमारा कट जाएगा जाके, ठीक है। ये हमारा 36 रूप से कट गया। तीसरा वाला जो ऑप्शन दिया गया है वो है हमारा बेलनाकार पाइप, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बेलनाकार पाइप, ठीक है। पाइप हमारा कैसा होता है, पाइप हमारा कुछ इस तरीके से होता है। अब हमको 36 रूप में काटना है, ठीक है। तो एक हिस्सा हमारा ये रहा, ठीक, अच्छा पाइप जो है इसको अगर हम चलो हम ऐसे ही काट देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने काटा, एक हिस्सा हमारा ये रहा, एक हिस्सा हमारा ये रहा। इस पाइप को हम खड़ा करके सीधे 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 भी काट सकते थे। फिलहाल इसी पाइप को हमने लिटा के काटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे भी हमारा सही होगा। अगर इसको हम ऐसे से काटेंगे तो एक हिस्सा हमारा इधर का रहा, ऐसा हो गया, और ठीक है, और आधा जो हमारा हिस्सा है वो हमारा इस तरीके से आधा हिस्सा इधर हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने आधा आधा काट दिया, ठीक है। अब करते हैं ई वाला। तो ई वाले में हमको दिया गया है एक आइसक्रीम शंकु, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे आइसक्रीम शंकु, ठीक है, आइसक्रीम शंकु, ठीक है। तो शंकु जो होता है वो हमारा कुछ इस तरीके का होता है। अब हम इसको खड़ा खड़ा काटना है, तो शंकु जो है इसको हम खड़ा खड़ा काटेंगे तो कुछ इस तरीके से था, ठीक है, तो इस तरीके से था। तो ये हमारा आधा जो गोला था वो भी हमारा कट के इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जब काटा, ये वाला हिस्सा ऐसे हो जाएगा और ये हमारा आधा गोला इस तरीके से कट के आ जाएगा। तो ये रहा हमारा शंकु, ठीक है, इस तरीके से। और इधर से जब हम इसको काटेंगे तो मान लो कोण हमने उसको उल्टा कर दिया है, तो ठीक है, आधा तो ये हिस्सा रहा, ठीक है, और आधा इस तरीके से काटा हमने, आधा हिस्सा हमारा ये रहा, ठीक है। इस तरीके से हम कट कर देंगे। तो भाई हमारी एक्सरसाइज ये वाली भी पूरी कंप्लीट हो गई है। क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। फिलहाल ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।